गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को ये चाहिए था, मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को ये चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। और विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि जी, आप तो इन सारे मुद्दों को बहुत बारीकी से समझती हैं, राजनीति को बहुत बारीकी से समझती हैं। अब जिस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी का सामने आया है, बड़े गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और साथ ही अदालत के फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह का ओवैसी का बयान आया है, वो जो माहौल है, कल हमने जिस तरह से वाराणसी में देखा था, तो उससे माहौल और ज़्यादा बिगड़ने का खतरा हो सकता है। तो इस तरह के बयान, खासतौर से जब ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इस तरह के बयान देने से बड़े नेताओं को ज़रूर बचना चाहिए। अब जहाँ तक वाराणसी की बात है, सर्वे फिलहाल रुका हुआ है। हालांकि हिंदू पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है, कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया है। लेकिन वहाँ दिक्कत यह है कि क्योंकि सारे लोग जिनको सर्वे करना है वो सब कोर्ट में है इस समय, इसलिए सर्वे में आज देर हो रही है। बिल्कुल, और विशाल भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे रुचि जी। और विशाल लगातार हमें ये बता भी रहे थे और उन्होंने वहां से रिपोर्ट भी भेजी थी कि किस तरीके से फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से किया गया, बैरिकेड्स तक वहां पर लगा दिए गए हैं। और ऐसे में एक जो पक्ष है जो सर्वे कर रहा है वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, इसलिए सर्वे होने में देर हो सकती है। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी ये कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने यह कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर को बदला जाए, क्योंकि ये आरोप लगाया गया था कि एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और वीडियोग्राफी की इजाजत सिर्फ बाहर तक दी गई है, पश्चिम तरफ जो चबूतरा है वहां तक दी गई है, अंदर मस्जिद की इजाजत नहीं दी गई है। और ऐसे में जो कोशिशें की गई वो कोशिशें अदालत के आदेश की अवहेलना है। एक बार फिर से रुख करते हैं सीधे हमारे सहयोगी विशाल का, विशाल के पास हम जाएंगे वापस। लेकिन रुचि जी, मैं आपसे ही समझना चाहती हूं, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, क्या इन आरोपों में सच्चाई है? जब कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है तो फिर अंदर बाहर क्या? देखिए, ऐसा है, जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि जो कोर्ट का आदेश था सर्वे का, उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा। उनका ये दावा है कि इस आदेश में ये कहा गया था कि जो श्रृंगार गौरी, जो कहा जाता है कि जो मस्जिद की बाउंड्री है उसके बाहर है, उसका सर्वे था, उसमें कोई चीज़ टच नहीं की जाएगी। साथ में उनका ये भी कहना है कि ये साफ होना चाहिए कि कितने लोग जाएंगे सर्वे करने, इसमें सारे ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि जो आदेश था सर्वे का उसमें कहीं ये नहीं था कि मंदिर परिसर के अंदर जाया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और इससे आने वाले दिनों में इससे खतरा हो सकता है, इसलिए वो इसके रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षों की बात कोर्ट ने सुनी है कि जो मुस्लिम पक्ष है जिसने आज अर्जी दाखिल की है वो क्या कह रहा है और हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, दोनों की बात सुनी है। फिलहाल फैसला सुरक्षित है। बिल्कुल, फैसला सुरक्षित रखा गया है और जैसे ही फैसला सामने आएगा उसके बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आप मौके पर मौजूद हैं, फिलहाल वहां किस तरह की हलचल, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि अब से कुछ देर पहले आप ही की द्वारा भेजी गई तस्वीरों में हमने देखा था कि पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया था।
देखिए, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरा जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का परिसर है उसमें ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ किया गया है। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गेट पर अगर आप देखें, मैं इस गाड़ी को दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। इस गाड़ी में देखिए जो असिस्टेंस करने वाली टीम है, आयोग की जो टीम यहाँ पहुँचेगी, जिनको की असिस्टेंस किया जाएगा, जो मदद करेंगे आयोग की टीम को, वो वकील लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबको इंतजार है कोर्ट के फैसले का। इस गाड़ी में जो वकील लोग आए हुए हैं उनका कहना है कि वो एडवोकेट पूरी तरीके से असिस्ट करने के लिए आए हुए हैं। जो अंदर सीमांकन होगा, अंदर जो फोटोग्राफी होगी, अंदर जो वीडियोग्राफी होगी, जो अंदर सर्वे होगा, उसको असिस्ट करने के लिए वकीलों की जो टीम है वो यहाँ जरूर पहुंच गई है। लेकिन ज्योत्सना, अभी जो कार्रवाई है, सर्वे है, वो शुरू इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अपील दायर की गई थी, जिसपे सुनवाई हुई है, जिसपे फैसला सुरक्षित रखा गया है, जब उस पर कोई फैसला आ जाएगा, क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में ही सारी कार्रवाई होनी है और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की ही मांग मुस्लिम पक्ष ने कर दी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में किस तरीके का आदेश करता है। और जब वो आदेश कर देगा किसी भी तरीके का, अगर वो पिटीशन को डिसमिस करता है तो भी आदेश होगा, और अगर किसी तरीके से मुस्लिम पक्ष को राहत देता है तो वो भी एक आदेश होगा। लेकिन आदेश का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या आदेश आता है, उसके बाद ही जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। वकीलों की टीमों को जो असिस्टेंस करने के लिए वकील साहब लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्रवाई में फिलहाल अभी विलंब हो रहा है। ज्योत्सना, विशाल, कल जिस तरह की तस्वीरें हमने वहां पर देखी थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कल हालांकि शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, उसकी वजह से भी भीड़ थी, और जो सर्वे था क्या उसकी वजह से भी लोग आए थे, और आज भी क्या वहां पर भीड़ मौजूद है ये देखने के लिए कि सर्वे टीम क्या करने जा रही है आज की तारीख में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।